आने वाले सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 19 दिन के सत्र में 16 बैठकें होंगी और इसी की तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जोरदार चल रही है। कल और आज बीजेपी की बैठकें होती रही और आज ही कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक टीम ने भी बैठक कर डाली। कांग्रेस ने अब साफ कर दिया है कि एक तो वो परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध करेगी और दूसरे बाकी दलों को भी विरोध करने के लिए बनाएगी, उन सबसे संपर्क बनाए रखेगी। सरकार किसी दूसरे कानून में भी संशोधन प्रस्ताव लाती है तो उसका भी विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही पेपर लीक से लेकर इथेनॉल तक के मुद्दों को सदन में उठाएगी तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी भी विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा होगा। बाकी नौकरी, रोजगार, महंगाई, विदेश नीति तो विपक्ष के मुद्दे है ही। तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने अपना रणनीति का खुलासा कर दिया है, लेकिन आधे विपक्ष और पूरे सत्ता पक्ष की स्ट्रेटेजी का अभी कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है। संकेत जो मिल रहे हैं उससे पता चलता है कि सरकार फिर से परिसीमन बिल से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल ला सकती है और इसके लिए 2/3 बहुमत का जुगाड़ भी काफी तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को उम्मीद है कि डीएमके से कांग्रेस की बेवफाई, टीएमसी में टूट और उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट के बाद ऐसे माहौल बना गया है कि सरकार लोकसभा में 360 के जादुई आंकड़े तक आराम से पहुंच सकती है। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या इस मानसून सत्र में सरकार परिसीमन विधेयक पास कराने में कामयाब हो पाएगी। इस बार का सत्र इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए भी कैसे चुनौती साबित हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही आपको वो जादुई आंकड़ा भी बताएंगे जिसके हासिल होते ही देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। इसीलिए यह रिपोर्ट भी देख लें। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हैं। बीजेपी की बैठकों के बीच कांग्रेस के पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप ने मंथन किया। यूं तो 19 दिन के सत्र में 16 दिन की बैठक के एजेंडे पर 19 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में चर्चा होने वाली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि इस सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक आ सकते हैं। परिसीमन विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, एक देश एक चुनाव विधेयक। इनमें परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर लाए गए संविधान संशोधन विधेयक पर पिछले सत्र में सरकार हार चुकी है। इस बार अब एक देश एक चुनाव विधेयक की भी चर्चा है। उसके लिए भी संविधान संशोधन करना होगा, जिसमें सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस कहती है वो फिर से सरकार को हराएगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी गठबंधन के सभी दलों में एकजुटता है और आगामी सत्र में एक साथ सरकार की कोशिशों का विरोध किया जाएगा। लेकिन 17 अप्रैल के बाद देश में बड़ी हलचल दिख रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, 20 सांसद अलग हो गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, 6 सांसद शिवसेना में आ गए। डीएमके कांग्रेस के साथ अब सदन में बैठना नहीं चाहती। शरद पवार की पार्टी का रुख पहले के मुकाबले नरम नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले ने तो ये तक कह दिया कि जब विधेयक आएगा तब पार्टी अपना रुख साफ करेगी। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। शरद पवार की पार्टी के इस रुख को बीजेपी सरकार के समर्थन वाला रुख मान रही है और कांग्रेस विरोध का। सुप्रिया का बयान मैंने सुना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। उसने कहा मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ कि हम उसका समर्थन करेंगे। सुप्रिया सुले ने खंडन किया है, जो खबर चलाए गए थे सुप्रिया सुले जी ने उसका खंडन किया है, विस्तार से खंडन किया है। लेकिन सरकार ने बिल का विरोध कर रहे दलों की चिंताओं के निपटारे की दिशा में काम किया है।
जहां पिछले सत्र में बिल पर चर्चा हो रही थी, तो संज्ञान में आए विरोध के मुद्दे अब सुलझाए गए हैं। मसलन स्टालिन बिल की कॉपियां जला रहे थे कि आबादी के हिसाब से उत्तर भारत में ज्यादा और दक्षिण भारत में कम सीटें हो जाएंगी। सरकार ने कह दिया कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने कहा कि नई सीटों में जाति गणना के हिसाब से आरक्षण मिले। सरकार ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण के भीतर SC/ST की महिलाओं के लिए पहले से तय अनुपातिक कोटा सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन तमाम उपायों के बावजूद सरकार को आखिरकार सदन में गणित के सहारे रहना होगा, और गणित कुछ ऐसा है कि लोकसभा की 543 सीट में फिलहाल 540 सांसद हैं। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत यानी 360 वोट चाहिए। सरकार के पास 293 सांसद पहले से हैं। इस बीच टीएमसी से टूटे 20, उद्धव से टूटे 6 सांसदों के साथ 319 संख्या हो जाती है। इसके बाद सरकार की नजर विपक्षी दलों के सांसदों की मैनेजमेंट पर है। इसमें डीएमके की चिंताओं के निराकरण के बाद सरकार को अब बड़ा समर्थन हासिल होने की उम्मीद है। सियासी संकेतों के आधार पर देखा जाए तो एनडीए के 319 की ताकत के साथ डीएमके के 22, वाईएसआर के 4, शरद पवार के 8 और एक निर्दलीय के साथ ये ताकत 354 तक पहुंचती दिखती है। फिर भी सरकार को 6 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उम्मीद जताई जा रही है कि जेएमएम के 3, वीसीके के 2, एमडीएमके के 1, आरएलपी के 1 और निर्दलीय 3 यानी करीब 10 सांसदों के समर्थन का इंतजाम सरकार कर सकती है। और इन तमाम राजनीतिक गणित के बीच पिछले कुछ दिनों में गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री योगी और महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से मुलाकात हो चुकी है। फिर संसद सत्र शुरू होने के बाद 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।